सभी को जय मसीह की। सब ठीक है। परमेश्वर का महिमा हो कि हम भवन पे आते हैं। परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का आराधना करने के लिए हम आते हैं और परमेश्वर का वचन भी सुनते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमेन। जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ परमेश्वर, वो हमारा सृष्टिकर्ता अद्भुत है। तो वो जीवित परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं। आइए खड़े होते हैं ये वचन पढ़ने के लिए। फिलिपियों चैप्टर 1, फिलिपियों का 1 और फिलिपियों कलीसिया को जब पौलुस ने ये खत लिखता है तो वो जेल में रह कर लिखता है। वो अभी जेल में है क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और जेल से वो खत को लिखता है। तो उसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है ना। फिलिपियों का 1:19 से 21 तक देखिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये बहुत गंभीर बात पौलुस ने कलीसिया को लिखता है क्योंकि वो जेल में है। तो ये जो परेशानी, ये जो क्लेश, जेल में रहना आसान है? आसान नहीं है। जेल में रहना आराम नहीं है। हाँ, कभी कभी हम आराम ढूंढते हैं ना, एंजॉय करें हमारी लाइफ को, चलो एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, सुसमाचार के लिए जेल में है और जेल से ये खत लिख रहा है और बोल रहा है कि ये क्लेश से मैं उद्धार पाऊंगा, मेरा प्रतिफल क्या होगा? उद्धार होगा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए विनती करते हो। लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है? मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सभी लोग बोलिए मेरे साथ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं। ये सुंदर समय दिए हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। हमारे जीवन में ये सोच रहे ताकि हम आपके लिए जी सकेंगे। मदद कीजिए ये कलीसिया को परमेश्वर एक सुंदर गवाही बनने के लिए। यही हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। ये सुबह के समय हम सभी को एक अच्छा गवाही बनाइए, आपके महिमा के कारण बनाइए, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। पौलुस यीशु मसीह के लिए जिया और हम देखते हैं नया नियम में पौलुस 27 किताब है, 27 किताब से 13 किताब वो खुद लिखा है और कुछ किताब जो जेल से लिखता है। ऐसे और एक बात तिमोथी को भी कहता है,
देखिए तो 2 तिमोथी 1:8, 2 तिमोथी 1:8। देखिए कितना सुंदर से पौलुस तिमोथी को सिखाता है। और ये 2 तिमोथी जो है ये उसका अंतिम समय है, अंतिम लेटर है जो लिखता है तिमोथी को। इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। पौलुस क्या बोलता है? प्रभु की गवाही से तुम लज्जित ना हो, यीशु मसीह की गवाही से तुम लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ तो दुख उठा। पौलुस कहता है तिमोथी को, अपना जो शिष्य है और उसको वो अपने विश्वास की पुत्र के हिसाब से गिनती करता है, उसको कहता है जो तकलीफ में मैं गुजर रहा हूँ, जो परेशानी में मैं गुजर रहा हूँ, उसमें तू सहभाग रहे, तू मेरे साथ चल, क्योंकि हम सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह का गवाही के लिए ना शर्माए, यीशु मसीह का गवाही बनने के लिए ना शर्माए। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए लज्जित ना हो। ये बहुत सुंदर घटना है। मैं कुछ दिन पहले वॉकिंग कर रहा था, मॉर्निंग वॉक में, तो 2 भाई को मिला वहाँ पर। वो लोग अलग कलीसिया की है, लेकिन बहुत सुंदर समय था। हम 2 मिनट बात किया तो उस टाइम वो एक भाई जो पंजाब के थे उसने कहा कि हम लोग मसीह की एक अच्छा गवाही बनना चाहिए। हो सकता है परिवार में, हो सकता है मिशन फील्ड में, हो सकता है हम काम जहाँ करते हैं कर्मस्थल में, हम हर जगह में मसीह की गवाही होना चाहिए। किसका गवाही? मसीह की गवाही, यीशु मसीह का एक गवाही बनना चाहिए। आप सोचिए, पौलुस जैसे व्यक्ति, तिमोथी जैसे व्यक्ति, और आज भी बहुत सारे मिशनरीज है, पास्टर्स है, लीडर्स है, परमेश्वर का दास है, वो बहुत तकलीफ उठा के यीशु मसीह का गवाही बनते हैं। उन लोगों को क्या मिला है? उनका जीवन में क्या हुआ है कि वो लोग यीशु मसीह का गवाही बनते हैं? और कोई कोई हमारे भाई बहन हो सकता है, कलीसिया में विश्वासी हो सकता है, या हमारा पास्टर मिशनरी हो सकता है, इतना हम गवाही नहीं बनते हैं। पौलुस कहता है जीना मेरा मसीह के लिए है, मरना मेरा लाभ है, वो भी मसीह के लिए। मैं जीऊं या मरूं मसीह के लिए। कितना सुंदर गवाही है। कलीसिया को परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर की ये हृदय की बात प्रकट हुआ। एक्स चैप्टर 2 में, प्रेरित का 2 में कलीसिया की शुरुआत हुआ, ताकि कलीसिया मसीह की गवाही बने। हम देखते हैं परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, अब्राहम को चुना, अपने लोगों को चुना, ताकि वो लोग एक परमेश्वर की गवाही बने, यहोवा की गवाही बने। आप लोगों को याद है जब राहाब ने बोला जोशुआ कालेब को कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा परमेश्वर है, यहोवा जो काम कर रहा है, उसके बारे में हम लोग सुना है, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, वो बारे में हम सुना है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को चुना है ताकि वो लोगों के द्वारा अपना महिमा ले। तो कलीसिया को परमेश्वर बनाया है एक मकसद के लिए। क्या? ताकि हम यीशु मसीह का गवाही बने, यीशु मसीह का गवाही बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसीह जीवन, विश्वासी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विश्वासी। यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर का दास, यीशु मसीह का दास, हम परमेश्वर का गवाही बने, यीशु मसीह का गवाही बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 प्रकार से, स्पेशली 2 प्रकार से हम गवाही बनते हैं। ओके, सुनिए। नंबर 1, हमारे जीवन के द्वारा,
पौलुस ने कहा कोरिन्थियों लोगों को कि यू आर द लिविंग एपिस्टल, तुम लोग जीवित पत्रिका हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है। मैं कॉन्फ्रेंस के टाइम में शेयर किया था, वो वचन बहुत सुंदर है कि मूसा ने क्या किया, व्यवस्था लाया। जो व्यवस्था पत्थर पे लिखा गया था वो परमेश्वर का टेस्टिमनी था, लेकिन कलीसिया अभी हर विश्वासी, हर भाई बहन जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, ये जीवित पत्रिका है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो लिखा है हृदय में, हमारे मन में पवित्र आत्मा काम किया है, यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है। जीवित पत्रिका हो तुम। और यूहन्ना का 15 में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तुम चुपचाप बैठेगा नहीं, यीशु मसीह का महिमा करेगा, वो सत्य को गवाही बनेगा। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का जब पूर्णता होता है, हम चुप नहीं रहते, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हमारा जीवन जब परिवर्तन होता है, हम एक गवाही बनते हैं परमेश्वर के लिए। जीवन परिवर्तन होता है। कैसे गवाही हम देते हैं, कैसे टेस्टिमनी देते हैं? देयर इज ए ग्रेट पावर, बड़ा सामर्थ्य है टेस्टिमनी में। सुनेंगे एक दो कहानी। टेस्टिमनी देना बहुत सुंदर है, इसमें सामर्थ्य है, किसी के जीवन को छू जाता है। कोई लोग सुनते हैं, समझते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। मैं ऐसा था यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, मेरा जीवन ऐसा था। हम लोग डिवोशन में पढ़ रहे थे, एफिसियों का 2:1-2-3 में लिखा गया है, मैं अंधकार के अगुवाई के द्वारा चल रहा था, शैतान की वो अगुवाई के द्वारा चल रहा था, मेरा जो शरीर का लालसा के अनुसार मैं चल रहा था, लेकिन मैं यीशु मसीह के पास अभी आ गया। पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, यीशु मसीह को प्रभु बोल के स्वीकार किया, मेरे जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। आज मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं। इसीलिए हे भाई, हे बहन, तू भी यीशु मसीह को ग्रहण कर। मेरा जीवन परिवर्तन होता है तो मैं एक गवाही बनता हूं। यीशु मसीह का गवाही बनना बहुत जरूरत है। यीशु मसीह का गवाही बनना, यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा महिमा लेता है। इसीलिए हमको रखा है कलीसिया में, इसीलिए हमको चुना है, हमको उद्धार किया ताकि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन वो स्वर्ग में जो प्रवेश करने का जो आनंद है, आज जो यीशु मसीह का संतान होने का जो आनंद है, जो शांति है, वो हमारे जीवन से दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गवाही बनते हैं, यीशु मसीह का संतान के गवाही बनते हैं। वी आर एपिस्टल, पत्रिका, यीशु मसीह का पत्रिका हम बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सोचिए हम किस तरीका से यीशु मसीह का गवाही बनते हैं। ये ध्यान की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं किस तरीका से यीशु मसीह का एक गवाही बनता हूं। एक बहुत सुंदर कहानी है, निकालिए। कितने लोगों गाना जानते हैं, अमेजिंग ग्रेस? परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। परमेश्वर का दास लिखता है कि मैं अंधा था, लेकिन अभी मेरा आँख खुल गया, मैं अभी देख पाता हूँ, वो मेरा गवाही है। वो गाना में ऐसा है, मैं अंधा था, आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज ब्लाइंड, बट नाउ आई सी, नाउ आई एम फाउंड। निकालिए तो यूहन्ना का 9 में एक बहुत सुंदर कहानी है। कहानी बोले तो यीशु मसीह के कार्य हम देखते हैं। वो बोर्न ब्लाइंड है, जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति कैसा है? जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। ये कौन था? जन्म से अंधा व्यक्ति। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उनके माता पिता ने?
ये एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आज बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं, ये पाप किया था इसलिए वो जन्म अंधा हुआ है, या उसका डैडी मम्मी पाप किया था इसलिए ये जन्म का अंधा हुआ है ना? कौन सा वो लोग पाप किए हैं, वो पाप का फल इसके ऊपर आया है। उसने पाप किया था या उसका डैडी मम्मी पाप किए थे, ये इसका बीते हुए समय में वो पाप की। इधर बहुत अच्छे से यीशु मसीह उत्तर देता है। देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके जीवन में ये अंधापन आया है, ये जन्म अंधा हुआ है, उसका पाप के लिए नहीं या उसका पिता माता का पाप के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में हो सकता है हम अंधापन में रहते हैं कुछ समय के लिए, हो सकता है हम तकलीफ में गुजरते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। जब हम यीशु मसीह को मिलते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन होता है और हम यीशु मसीह का एक गवाही बनते हैं। ये जन्म अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को मिलता है और उसका आँख खुल जाता है, वो आँख खुल जाता है, जन्म से अंधा व्यक्ति देख पाता है। हाँ, तो उसके बाद वो अच्छा गवाही बनता है। थोड़ा सा धीरे धीरे करके पढ़ते, ये बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन देखिए 4 से, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये बहुत सीखने का बात है, स्पेशली मिशनरीज, पास्टर्स, लीडर्स, कलीसिया के लिए। जब समय है हमको मेहनत करना है। यीशु मसीह बोलता है अभी दिन के समय में मुझे काम करना है। क्यों ये बात बोला? अभी तो जन्म का अंधा हुआ व्यक्ति का बात बोल रहा था, लेकिन वो कुछ बात बोल रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का महिमा करना चाहता है, क्योंकि वो यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर का काम करना चाहता है। 5 में देखिए, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ली। सिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु मसीह का वचन के द्वारा वो कार्य किया और वो देखता हुआ लौट आया। जो भी यीशु मसीह को मिलता है उसका जीवन सेम नहीं रहता है। जो सच्चाई में यीशु मसीह को मिला है, प्रकृत रीति से यीशु मसीह को मिला है, उसका जीवन परिवर्तन होता है। अभी उसका आंख खुल गया। सोचिए थोड़ा, जन्म अंधा अभी देख पाता है, कितने बड़े आनंद के बाद है। जिसके पास समझ नहीं था उसके पास समझ हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको बुद्धिमान बनाता है, वो हमको समझ देता है, वो हमको सिखाता है, हमारा कैपेसिटी को वो बढ़ाता है। कभी कभी हम लास्ट संडे हम सुन रहे थे ना, वेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मार्ग को जानना, क्योंकि हम अपना बुद्धि में अपना सोच में इतना ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का जो उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ बने रहता है उसका समझ हमेशा ताजगी में आता है, रिफ्रेश होता है। अभी क्या हुआ है देखिए, तो पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही है जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुली? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता।
किसने तेरा आंखों को खोल दिया? कैसे तू आज देख पाता है? तेरा जीवन अभी कैसे परिवर्तन हुआ? तू ऐसे क्यों जीता है? अभी तू इतना सुंदर बात क्यों कर पाता है? क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, मैं यीशु मसीह को मिला, इसीलिए ये सारे परिवर्तन हो पाया। विश्वासी जब बोलता है ये बहुत गलत होगा कि मैं वैसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है, मेरा स्टाइल ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, ये बहुत गलत बात बोलता है। नहीं, यीशु मसीह के अनुसार आपका जीवन परिवर्तन होगा। यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार आपका सोच बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल परिवर्तन होगा। जब यीशु मसीह को हम मिलते हैं, यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हम अंश अंश करके, थोड़े थोड़े करके हम परिवर्तन होते हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ उसके जीवन में। हाँ, तो लोग बोला वो कहाँ है जिसने तुझे चंगा किया? नहीं, मुझे मालूम नहीं बोला वो। आगे देखिए, लोग उससे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। अभी ये गांव लोगों का जो लीडर्स है, फरीसियों है, वो लोगों के बीच में एक गवाही बन रहा है। उनका जो नाइबर्स लोग देख पा रहे थे कि उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वो देख पाता है, उसको ले लिया गया अभी लीडर्स लोगों के पास। गांव का लीडर्स है, समाज का लीडर्स है, उनके सामने रखा गया और पूछा गया तू कैसे देख पाया? फिर वही बात को वो दोहराया, नहीं, यीशु मसीह मुझे चंगा किया। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। वहां पर थोड़ा विभाजन आ गया। कोई लोग बोला वो परमेश्वर का व्यक्ति है, तो वो सप्ताह के दिन में, साबत के दिन में क्यों चंगा किया? लेकिन किसी ने बोला परमेश्वर वो उसके साथ नहीं है, तो वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर उसका प्रार्थना कैसे सुना और मुझे कैसे वो चंगाई दे पाएगा? तो उसमें विभाजन हो गया थोड़ा लोगों के बीच में। उसने बोला वो एक श्योर भविष्यद्वक्ता होगा। आगे देखिए, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर, कितना डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, उसका डैडी मम्मी को अभी बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं, है ना? उनसे ना पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और न यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसकी माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकला जाएगा। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। उसका माता पिता ने कितना सुंदर रीति से जवाब दिया, यस, यही हमारा बेटा है जो जन्म से अंधा था, अभी वो देख पाता है। लेकिन एक बात है, वो कैसे देखा हमको मालूम नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह का गवाही बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो लोग यीशु को मसीह के रूप से गवाही देगा, उस समय समाज से बाहर किया जाएगा। इसलिए उसका माता पिता ने गवाही नहीं दे पाया। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा जो बेटा अभी उम्र हो गया है,
अपना उम्र हो गया है, ये समय में वो अपने बारे में वो गवाही दे सकता है वो कैसे चंगाई प्राप्त किया। 24 से देखिए, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनाना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्यों बार बार मुझे पूछते हो? मुझे कैसे चंगाई मिला, मैं कैसे देख पाया? मैं तो आप लोगों को बोल दिया हूं, लेकिन फिर भी तुम लोग बार बार पूछ रहे हो। क्या तुम यीशु मसीह का उसका तुम चेला बनना चाहते हो, उसका शिष्य बनना चाहते हो? ये बहुत सुंदर है ये कहानी। आगे आप देखेंगे तो वो व्यक्ति अभी बाहर किया जाता है समाज से, उसको समाज से बाहर किया जाता है। जब समाज से बाहर किया जाता है उस टाइम तुरंत यीशु मसीह उसके पास पहुंच जाता है। आप देखेंगे 35 में, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकला दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया। यीशु मसीह उसके पास फिर वापस आया क्योंकि वो समाज से बाहर गया था। अभी उसको मिला यीशु मसीह और बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र को जानता है क्या, विश्वास करता है क्या? वो बोला, मैं तो नहीं जानता हूँ, कौन है वो? तो यीशु मसीह बोला, तू अभी जो जिसके साथ बात कर रहा है वही है परमेश्वर का पुत्र। तो वो फिर उसको विश्वास किया, ग्रहण किया और उसको वर्शिप किया। एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता वो आराधना को नहीं लगता है। कोई भी परमेश्वर का दास को हम आराधना नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उस टाइम वो आराधना किया, दंडवत किया। कितना सुंदर बात है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र को ग्रहण किया। हमारा गवाही का जीवन कैसा है? हम किस तरीका से गवाही बनते हैं? नंबर 1, हमारे जीवन में जब परिवर्तन होता है, उस जीवन का परिवर्तन के द्वारा एक अच्छा गवाही बनते हैं। दूसरा कोरिन्थियों का 1:12 थोड़ा देखो तो, क्या लिखा है? हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। कितना सुंदर लिखा है, अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पौलुस बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ये जगत में और तुम्हारे बीच में हम एक गवाही के रूप से जिया। मेरा जीवन एक गवाही बना था तुम्हारे बीच में, लोगों के बीच में। यीशु मसीह के पास आने से पहले वो मर्डरर था। यीशु मसीह के पास आने से पहले उसका जीवन अलग था, लेकिन यीशु मसीह को जब मिला है उसका जीवन परिवर्तन हुआ है और अभी वो सुंदर रीति से लोगों के साथ, समाज के साथ वो रहता है। वो बोलता है कि ये मेरे विवेक के साथ भी मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मैं अच्छे से तुम्हारे साथ में जिंदा था या जीवित था। ये बहुत सुंदर बात है। पौलुस कहता है हम हमारे जीवन को हमारे लोगों के साथ कैसे पेश करते हैं, हम कैसे यीशु मसीह का एक गवाही बनते हैं। क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह मिला है? सच्चाई में प्रकृत रीति से जब यीशु मसीह मिलता है तो मेरा जीवन परिवर्तन होता है। मैं अंश अंश करके विश्वास से, फेथ टू फेथ बोलते हैं, ग्लोरी टू ग्लोरी बोलते हैं, मैं धीरे धीरे करके मैं परिवर्तन जीवन जीता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। मैं पवित्र आत्मा का बात को सुनता हूँ, मैं विश्वास का कदम लेकर आगे बढ़ता हूँ।
जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं हमेशा गवाही बनते हैं। जो लोग विश्वास से यीशु मसीह के और विश्वास रख के चलते हैं वो लोग एक अच्छा गवाही बनते हैं। आप इब्रानी का 11 सब लोग पढ़ा है? इब्रानी का 11 में पूरा विश्वास से दौड़ने वाले के व्यक्ति के बारे में गवाही दिया गया है। वो लोग विश्वास का दौड़ दौड़े। हाँ, विश्वास से दाऊद, अब्राहम, दानियल, वो परमेश्वर का सारे दास, वो लोग विश्वास से अपना जीवन को बिताया और अच्छे गवाही उनको मिला। दे हैड ऑब्टेन ए गुड टेस्टिमनी थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का पर विश्वास करते हुए। और कोई कोई लोग ऐसा भी हुआ उनके जीवन में बहुत तकलीफ आया, बहुत परेशानी आया, आग में डाला गया था, हाँ बहुत सारे परेशानी आया, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास का दौड़ा। आप पढ़ेंगे इब्रानी का 11:32 से लास्ट पार्ट तक तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कैसे विश्वास का दौड़ दौड़े। व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिमनी वी मेक इन आवर लाइफ, किस प्रकार का गवाही आज हम बना रहे हैं हमारे जीवन में। ओ यीशु मसीह का संतान, ओ यीशु मसीह का संतान, यही अच्छा सुंदर गवाही है। ओ परमेश्वर का दास, कितना सुंदर परमेश्वर का दास, वो लोग अच्छा गवाही बने, है ना। तो परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है तो हमारा विश्वास छुपा नहीं रहेगा, वो दिखाई देगा, आपका दौड़ में दिखाई देगा, आपका चाल में दिखाई देगा, आपका जीवन में दिखाई देगा। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर कैसा है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत के ज्योति हो। ज्योति को छुपा सकेंगे नहीं, विश्वास को छुपा सकेंगे नहीं, ये कर्मों में प्रकट होगा। हम एक अच्छा गवाही बने, परमेश्वर का महिमा हो, हमारे मुंह से हमारे हृदय से हम बोल पाए कि जीना मेरा मसीह है, मरना मेरा लाभ है, क्योंकि मैं मसीह में हूं। नंबर 1, हमारे जीवन के द्वारा हम गवाही बनते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। जैसे मैं था यीशु मसीह को आने से पहले, ऐसा अभी मेरा जीवन नहीं होता है, मेरा जीवन परिवर्तन होता है। क्योंकि मैं यीशु मसीह को पाया हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर अभी वास करता है, मैं उसका अभी आवाज सुनता हूं। आज क्यों मैं वचन सुन रहा हूं? ताकि ये जीवन में मेरे कार्य करे, मेरे जीवन में वो प्रकट हो, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। जब मैं सुनता हूं, लेता हूं, जीवन में रखता हूं तो कार्य होता है। लास्ट संडे में वो वर्ष हम पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़िए तो बहुत सुंदर है। आइजाया का 30, जसाइया 30 का 20 और 21। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक, तुम्हारा गुरु फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपनी उपदेशों को या गुरु को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर का लोग परमेश्वर का आवाज को सुन पाते हैं, परमेश्वर का काउंसलिंग को जान पाते हैं, यह परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तुम विपत्ति में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन उसके बीचों बीच परमेश्वर का अगुवाई तुम देखोगे, परमेश्वर का आवाज को तुम सुनोगे। और जब परमेश्वर का आवाज को तुम अपने जीवन पे लोगे, परिवर्तन आएगा। देखिए तो 22 में क्या लिखा है, तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी है, और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां अभूषित हैं, अशुद्ध करोगे। तुम उनको मेले कुचले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। जब तुम परमेश्वर का वचन को अपने जीवन पे लोगे, तुम्हारे जीवन में जो मूर्ति है, किसी प्रकार का मूर्ति हो सकता है, यहां पर लिखा गया है ना, वो तुम संभाल के रखा है, जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तुम्हारे जीवन में कोई कोई चीज छुपा हुआ है,
कोई भी हो सकता है जो आपका दौड़ के लिए बाधा हो सकता है, वो तुम्हारे लिए मूर्ति है। यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ संगति रखना, कलीसिया में संगति में बढ़ना, वचन में बढ़ना, प्रार्थना में बढ़ना, उसके लिए कुछ भी रुकावटें है तो वो एक मूर्ति है, आप रखा है। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मूर्ति रखने से वो मूर्ति पूजा नहीं होता है, हम सीखा है ये बात। तो ये सारे चीजों को तुम फेंक दोगे जब वचन को तुम सुनोगे। परमेश्वर का आवाज को जब तुम अपने जीवन पे लोगे तो तुम्हारे जीवन में जो मूर्ति है, तुम्हारे जीवन में जो चीज है जो तुम्हारे दौड़ के बाधा का कारण बन रहा है, उसको तुम फेंक दोगे। अभी तुम अच्छा से दौड़ोगे, अच्छा गवाही बनोगे। परमेश्वर का वचन से विश्वास आता है और विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारा जीवन परिवर्तन होता है और ये विश्वास के दौड़ में हमारे जीवन के द्वारा एक अच्छा गवाही बनते हैं। यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठे। आमीन। ये पहला पॉइंट, हमारे जीवन के द्वारा। दूसरा जो है, हम बोलते हैं। वो जो जन्म से अंधा हुआ व्यक्ति, वो मुंह से बोला, क्या बोला? मुझे मालूम नहीं है वो धर्मी है या अधर्मी है, मुझे मालूम नहीं है वो पापी है या धर्मी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अंधा था और अभी मेरे जीवन परिवर्तन हुआ है, मैं अभी देख सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जाओ और प्रचार करो, जाओ और बताओ लोगों को तुम्हारे जीवन में क्या हुआ है। निकालिए तो भजन संहिता आई थिंक 71 समझ में आ रहा है सब लोगों को? हैं? भजन संहिता 71 बोलते हैं, 71 का 15 से 18 देखिए। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा की पराक्रम की कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरी ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाया आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरा बाल पक गया, तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों का तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। मेरा जीवन है तो मैं तेरा महिमा करूंगा, तेरे बारे में लोगों के बीच में मैं बात करूंगा, तेरे गुण को चर्चा करूंगा। 66 भी देखिए तो, भजन संहिता 66 का 16 देखिए। हे परमेश्वर के सब डरेबियों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है। हे परमेश्वर को भय करने वाले व्यक्ति, तुम आओ, मैं मेरा गवाही दूंगा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या काम किया है। ये बहुत सुंदर बात है कि हम बताते हैं। रोमियो का 10 में सुंदर रीति से लिखा गया है 11 से 17 तक कि हमको प्रचार करना है, यीशु मसीह का प्रचार करना है, यीशु मसीह का गवाही हमारे मुंह से प्रचार करना है। यीशु मसीह का गवाही देना है। विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? जब तक कोई वचन को नहीं सुनेगा। लेकिन वो वचन को कैसे सुनेंगे? जब तक प्रचारक प्रचार नहीं करेगा। इसीलिए प्रचार होता है ताकि लोग सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। पौलुस ने क्या कर रहा था? सारे जो एपोस्टल्स जो थे वो लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का पुनरुत्थान विषय को वो लोग प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह जो मृत्यु हुआ, क्यों मृत्यु हुआ, उसके बारे में वो लोग प्रचार कर रहे थे, ताकि लोगों का उद्धार होता है। प्रचार करने के द्वारा लोगों का उद्धार होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जब पौलुस ने किंग जो राजा अग्रिपा के सामने भी था, उसके बीचों बीच भी वो गवाही दिया। वो बोला मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन गलत रास्ते पे था, मैं सारे व्यवस्था को मानता था, मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मैं व्यवस्था में बने रहने के लिए कोशिश कर रहा था। जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास करते थे वो लोगों को तकलीफ में डालने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ मेरा दर्शन हुआ, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, बोलता है वो राजा के सामने वो प्रचार करता है। हाँ, प्रेरित का 26 में वो प्रचार करता है यीशु मसीह के बारे में, वो गवाही देता है। तीतुस का 3 से 7 भी आप पढ़ सकते हैं। कितना सुंदर रीति से लिखा गया है, हमारा जीवन पहले गलत रास्ते पे था, अभी मेरा जीवन परिवर्तन हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकट हुआ है। उसके बारे में मैं व्याख्या करता हूँ लोगों के बीच में। आप लोगों को याद है वो सामरिया स्त्री कैसे लोगों को उद्धार में लाया? यीशु मसीह को जो मिला था कुआं के पास, वो सामरिया स्त्री जाकर प्रचार किया अपना गाँव में, आओ और देखो वो मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे बीते हुए घटना को सारे बातों में वो सारे बातों को बोल पा रहा है, आओ देखो सुनो। लोग आए और यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को मिला और वो लोग का जीवन परिवर्तन हुआ। बहुत सारे लोग उस दिन उद्धार पाया। इसीलिए हम प्रचार करते हैं, प्रचार को हम मामूली नहीं सोचते हैं, यीशु मसीह का हम गवाही देते हैं ताकि उद्धार पाए लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का रास्ता है ना, पापों से छुटकारा मिले लोगों को हमारा प्रचार के द्वारा। तो हम गवाही बने। क्या हम गवाही बने, टेस्टिमनी बने। वेरी गुड, हम लोग टेस्टिमनी बने यीशु मसीह का हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्रचार करने के द्वारा। हमारा जीवन कहे कि हम यीशु मसीह का संतान है और हम हमारे मुंह से भी वचन के द्वारा भाई बहनों को बताएं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उसने पापों से छुटकारा देता है। वो स्वर्ग लेने के लिए एक ही मार्ग है। उसने कहा था मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। हम यीशु मसीह का एक अच्छा गवाही बने, हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ते जाए। हाँ, इफ यू आर ए मैन ऑफ फेथ, हाँ, इफ यू आर ए वुमेन ऑफ फेथ, आपका विश्वास को आप छुपा नहीं पाएंगे। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आपके विश्वास को अभी छुपा नहीं रहेगा। आपका विश्वास है परमेश्वर के साथ तो विश्वास दिखाई देगा। आप परमेश्वर के लिए जीने के लिए मकसद रखा है तो वो पता चल जाएगा आप किस रीति से यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा जीना मेरा मसीह है, मेरे जीवन के कार्यों के द्वारा दिखाई देगा, मेरा डिसीजन के द्वारा दिखाई देगा। चलो हम यीशु मसीह को हमारे जीवन की केंद्र बनाए, जीवन की केंद्र बनाए। हाँ, वो गाना है ना, बहुत सुंदर गाना है, कौन सा? मेरे जीने का मकसद तू ही है ना। यीशु मसीह को मेरे जीने का मकसद बनाऊं, मैं अच्छा गवाही बनूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने चुना है। यूहन्ना का 15, 16, 17 में लिखा गया है आई हैव चूजन यू, मैं तुमको चुना हूं। आई हैव अपॉइंटेड यू, मैं तुमको नियुक्त किया हूं ताकि तुम बहुताई का फल फले। और वो फल कैसे हो? लास्टिंग फल होगा। परमेश्वर क्यों चुना है हमको? ताकि हम जगत के ज्योति बने। परमेश्वर हमको चुना है ताकि उसके गवाही बने, हम फल फले, ताकि वो फल के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। तो कहीं और भी हम हो सकते हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे कर्मस्थल में हो सकते हैं, हमारे मिशन फील्ड में हो सकते हैं। हमारा मकसद को लेकर चले, जीना मेरा मसीहा है। हाँ, मेरा मकसद को मैं खो ना दूं। कभी कभी ये हो सकता है ना, एंटरटेनमेंट। हाँ, हमारा वो पास्टर शिवेली जो है हमारा मिशन डायरेक्टर, वो बहुत सुंदर से बोलते हैं मैं मिशन फील्ड जाता हूँ तो एंजॉय करने के लिए नहीं, इधर उधर घूमने के लिए। अच्छा अच्छा जगह लग रहा है, वो बहुत सुंदर, नया खाना, नया पीना, हाँ, नया कल्चर, वो बहुत सुंदर। नहीं,
मेरा मकसद है यीशु मसीह के लिए जीने का। हम एंजॉय करें लाइफ को, यस, लेकिन मेरे मकसद को हम खो ना दें। यीशु मसीह के लिए हम जीने के लिए प्रयत्न करें, परमेश्वर हमको मदद करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा, वचन को हमारे जीवन में ले, ताकि हम जो भी चीज़ बाधा देता है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, वो सारे बाधा चला जाएगा। ये इब्रानी का 12 में भी लिखा गया है ना, 1 और 2, सारे पाप हो या कोई भी तुम्हारे जीवन में कुछ ओझोन है जो तुम्हारे दौड़ में तुमको खींच रहा है, उसको तुम फेंक सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दृष्टि यीशु मसीह पर अच्छे से रखे हो। चलो हम सब लोग एक अच्छा गवाही बने, परमेश्वर हमको मदद करे, पवित्र आत्मा हमको मदद करे। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, आज निर्णय लेते हैं। परमेश्वर आपका हृदय को जानता है, आप किस रीति से निर्णय लेते हैं। परमेश्वर आपका हृदय मेरे हृदय को जानता है। चलो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। बोलिए, मैं आपका एक गवाही बनना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ परमेश्वर, आप मेरा जीवन का मकसद है परमेश्वर। हम प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह ये जो वचन जो 2-धारी तलवार से तेज है परमेश्वर, वो वचन हमारे अंदर में वास करे परमेश्वर, कार्य करे परमेश्वर। हम आनंद मनाए परमेश्वर, प्रार्थना में, वचन में, संगति में हम बढ़ते जाए परमेश्वर, आपके एक सुंदर गवाही बने परमेश्वर। यही हमारा प्रार्थना ये सुबह के समय। ये कलीसिया को आपने चुना है परमेश्वर आपके महिमा के लिए, हर व्यक्ति को आपने चुना है परमेश्वर आपके महिमा के लिए। इस्तेमाल कीजिए नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से, यही हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए, ताकि हम आपके एक गवाही बन सके। हाँ परमेश्वर, ये मिट्टी के बर्तन में आपकी सुसमाचार का धन डाला है, ये मिट्टी के बर्तन में आपकी सुसमाचार की धन डाला है परमेश्वर, वो ज्योति को डाला है परमेश्वर, ताकि ये ज्योति चमकती रही। यीशु मसीह हमको मदद कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपको बोलना चाहते हैं, आप कभी यीशु मसीह को नहीं जाना है, यही समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके मेरे पापों को खत्म करने के लिए, क्रूस से मरने के लिए वो धरती पे प्रवेश किया। वो आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए सारे क्लेश, सारे दंड आपने पर ले लिया, और वो मारा गया, दफना गया, और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। वो पुनरुत्थान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसकी मृत्यु को, उसका दफना जाना, पुनरुत्थान को आप विश्वास करेंगे तो आपका उद्धार होगा। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। जितने लोग हम सुन रहे ये वचन को, हमारे जीवन में ये वचन कार्य करने दे, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप जीवन का केंद्र हो। हमको एक अच्छा गवाही बनाइए परमेश्वर, सुंदर गवाही बनाइए आपके महिमा के लिए परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा उठे हमारे जीवन के द्वारा, यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद हो, सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।